नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। 2019 के आम चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देश के सबसे बड़े सियासी समर में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास कहने के लिए तो कई चेहरे हैं, लेकिन दिखाने के लिए एक भी नहीं। जब उनसे सवाल किया जाता है कि मोदी का विकल्प आपके पास कौन है, तो वो बगले झांकने लगते हैं। तमाम सर्वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पीएम पद के योग्य बताकर देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। तो क्या मोदी की टक्कर का उम्मीदवार बीजेपी के भीतर ही है? कई हिंदूवादी संगठन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी उपयुक्त पीएम उम्मीदवार मानते हैं। लेकिन क्या हमारे देश के लोग भी यही मानते हैं कि मोदी का विकल्प अगर बीजेपी के पास है, तो वो सिर्फ नितिन गडकरी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं? अभी हाल ही में एक निजी चैनल ने इसे लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें बड़े ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस सर्वे के जरिए देश का मिजाज जानने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी में पीएम मोदी नहीं, तो वो दूसरा चेहरा कौन सा हो सकता है जो इतने महत्वपूर्ण पद को संभाल सकता है। और इसका जवाब था न नितिन गडकरी, न ही सीएम योगी आदित्यनाथ। मोदी का विकल्प है सिर्फ एक, और वो है उनके सबसे करीबी और सालों पुराने दोस्त अमित शाह। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का सिर्फ अमित शाह ही दूसरा विकल्प हो सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और तीसरा स्थान मिला है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को। अरुण जेटली और नितिन गडकरी चौथे और पांचवें पायदान पर हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए वो कर दिखाया जो इससे पहले कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं कर पाया। बीजेपी भले ही अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपने 3 राज्य गंवा चुकी हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पिछले 4.5 सालों में अमित शाह ने एक के बाद एक चुनाव में शानदार फतह हासिल की है। कई राज्य तो ऐसे थे जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बीजेपी वहां की सत्ता में भी आ सकती है, लेकिन अमित शाह की शानदार रणनीति ने तमाम गणितों को धराशायी कर दिया। यूपी विधानसभा चुनाव में जब अमित शाह ने मिशन 300 शुरू किया, तो कई राजनीतिक पंडितों ने इसे एक नामुमकिन मिशन करार दिया, लेकिन जब नतीजे आए तो अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग ने कमाल कर दिया। बीजेपी की झोली में 312 सीटें आईं। आज की तारीख में बीजेपी के 12 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और 4 राज्यों में सहयोगी के तौर पर बीजेपी शासन में है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी की तरह अमित शाह की लोकप्रियता में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि लोग मोदी के बाद सिर्फ अमित शाह पर ही भरोसा करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।